Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video, I am going to continue the chapter of class 9th Geography. Chapter name is Climate. Till now, we have discussed about the weather and the climate and the climatic controls. And in this video, I am going to start first topic, factors affecting the climate of India. Although we have discussed some of the factors in the previous video, but that factors means the factor which affect the whole world. अब उन फैक्टर्स का असर हम देखेंगे कि इंडिया पे क्या असर पड़ रहा है. तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा लैटिट्यूड. As we all know that the latitudes are the imaginary lines which run from east to west direction or west to east direction. हमारे देश में जो लैटिट्यूड आता है, बेसिकली आपने देखा होगा कि इक्वेटर बीच में होता है, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है. हमारे इंडिया के बीच में से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड बिकॉज ऑफ डेट हमारे इंडिया में दो तरीके का क्लाइमेट एक्सपीरियंस होता है. इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक भी एक्सपीरियंस है ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, और उससे ऊपर का हम एक्सपीरियंस करते हैं सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट. ये था हमारा लैटिट्यूड. तो लैटिट्यूड भी असर दिखाता है क्लाइमेटिक चेंजेस पे. द सेकेंड इज ऑल्टीट्यूड, हाइट. हमारे देश में हिमालयाज है, हिमालयाज की एवरेज हाइट नियर 6000 मीटर्स है. एंड दैट हिमालयाज प्रोटेक्ट द कोल्ड वेव्स फ्रॉम चाइना एंड इंडिया. चाइना से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं को रोकते हैं भारत में आने से. अब भारत ये हिमालयाज नहीं होते तो हमारे यहाँ के मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो रही होती, बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता, एग्रीकल्चर नहीं हो पाती. तो ये हमारे देश के क्लाइमेट को एक मॉडरेट क्लाइमेट बना देते हैं. तो वहीं वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट जो हमारे साउथ में माउंटेन्स हैं, उनकी एवरेज हाइट हमारे दी हुई है 30 मीटर्स के हिसाब से है. ओके, इसके बाद आता है प्रेशर एंड विंड. दिस इज द मेन टॉपिक हियर, प्रेशर एंड विंड. अब चलिए समझते हैं क्या है इसमें. प्रेशर एंड विंड में क्या है कि विंड की वजह से ही हाई प्रेशर लो प्रेशर होता है. कैसे होता है? अगर गर्म हवाएं हैं, गर्म हवाएं तो वो ऊपर उठ जाती हैं, लो प्रेशर क्रिएट होता है उस जगह पे. और जहां कम गर्मी होती है उसके मुकाबले तो वहां हाई प्रेशर होता है, और हवाएं वैक्यूम क्रिएट नहीं होने देती. इसीलिए वो हवाएं फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो हवाएं चलती हैं. ये था इसमें, ये एक बेस था समझाने का. इसी तरीके से हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी सीखी थी अपने लोअर क्लासेस में. तो इसी पैटर्न से हम आपको इंडिया के विंड पैटर्न के बारे में समझाएंगे. हमारे इंडिया में जो विंड पैटर्न है वो क्या है? जमीन ठंडी है एज कंपेयर टू द सी. क्या होता है? जमीन की तरफ से हवाएं चलती हैं. जमीन की तरफ से जब वो हवाएं लैंड की तरफ से चलती हैं तो उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, मॉइस्चर. और जब उन हवाओं में मॉइस्चर नहीं होता है तो रेनफॉल नहीं कराती है. आपने देखा होगा सर्दियों में ऐसी कंडीशन आती है, हमारी स्किन भी काफी ड्राई हो जाती है, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर होता है ना वो सब एयर अपने साथ ले जाती है. समझ में आया? तो उसका मतलब लैंड टू सी चलती हैं विंड. अब जरा सोचना, अगर यही पैटर्न रहता तो हमारे देश में बारिश नहीं होती, एक एरिड क्लाइमेट होता. लेकिन हमारे देश में बारिश होती है क्योंकि सीजन रिवर्सल होता है, और उस कंडीशन में समुद्र के मुकाबले जमीन ज्यादा गर्म होती है गर्मी में, तो विंड का रिवर्सन होता है. और विंड जो है फिर चलती है सी टू लैंड की तरफ, सी टू लैंड.
विंड जो सी टू लैंड चलती हैं ये अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, बिकॉज दीज विंड्स आर ऑरिजिनेटेड in sea and oceans and they carry a large amount of moisture which much wanted rainfall in India. बहुत जरूरी है वो रेनफॉल हमारे देश के लिए, वो मॉनसून सीजन कहलाता है। क्या होता है, जो विंड्स होती हैं वो उसका भी एक पैटर्न है। जमीन से जब चलती हैं वो, जब हम जमीन की बात कर लेते हैं लैंड टू सी की तरफ, तो जो विंड्स हैं वो डाइवर्ट होती हैं। जब वो ऊपर से चलती है तो वो अपने राइट की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। अब देखो विंड क्यों डाइवर्ट होती है, उसके पीछे भी एक फैक्टर है। जब धरती घूमती है ना तो एक फोर्स पैदा होता है, करोलीज फोर्स, और उसी वजह से एक विंड का एरिया बन जाता है उस सेंटर पे। तो वो चाहे नॉर्थ से आए चाहे साउथ से विंड आए, वो उसी की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। ये पैटर्न होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। इस बात को याद कर लेना, ये चीज याद करके चलना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और हाई प्रेशर कहां होता है, जहां कम गर्मी होती है लो प्रेशर की बजाय। मैंने कहा बिल्कुल ठंडा इलाका होता होगा बिल्कुल ठंडा इलाका, लेकिन हमें डिफरेंस देखना है दोनों में। ओके, तो ये था हमारे विंड का पैटर्न। लेकिन इसमें एक पैटर्न और आता है जेट स्ट्रीम्स का। जेट स्ट्रीम्स के नाम आपने बहुत सुने होंगे। क्या होता है जेट स्ट्रीम, ये वो तेज हवाएं होती हैं, जेट प्लेन्स देखिए वैसी, जो धरती से 12 किलोमीटर ऊपर उड़ती हैं और इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। 112 किलोमीटर से लेकर 165 किलोमीटर तक इनकी स्पीड हो सकती है। ये बहुत तेज उड़ती है। और ये हमारे इंडिया में, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो हमारे इंडिया में हर सीजन में चलती हैं ये, लेकिन नॉर्थ और साउथ अलग अलग हैं। नॉर्थ की तरफ जो जेट स्ट्रीम आती है वो वेस्टर्न डायरेक्शन से आती है, वेस्ट की तरफ से आती है, याद रखना। और वेस्टर्न डायरेक्शन से जो विंड आती है वो नियर अबाउट 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में आती है, लैटिट्यूड में। और ये जो विंड है इसे क्या कहते हैं हम, वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ये कहा जाता है, या सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, जैसे आपको याद हो जाए, इसे कहते हैं। ये पूरे साल यहीं बहती है, लेकिन जैसी गर्मी का सीजन आता है ये अपना रूट चेंज करके हिमालयाज के ऊपर से निकल जाती है। लेकिन उसी गर्मी के सीजन में हमारे इंडिया के ईस्ट में से 14 डिग्री नॉर्थ से विंड आती हैं। फिर 14 डिग्री नॉर्थ से वो विंड आती है हमारे ईस्टर्न डायरेक्शन से, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, वो सब ट्रॉपिकल रीजन नहीं है, वो ट्रॉपिकल रीजन नीचे वाला, इसीलिए उसमें नाम आएगा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये दो जेट स्ट्रीम्स हैं जो इंडिया में फ्लो होती हैं। आप इसे अपने मैप में देख रहे हैं, जो आपकी बुक में मैप दिया हुआ है, अभी देख सकते हैं आप। तो हर चीज मेंशन हो रही है इसमें। तो दो तरीके की जेट स्ट्रीम्स हैं, बस ये याद कर लीजिएगा कि जो नॉर्थ जेट स्ट्रीम है वो पूरे साल वहीं बहती है, बस गर्मियों में नहीं आती। गर्मियों में वो हिमालयस के ऊपर से हो जाती है। गर्मियों में फिर जेट स्ट्रीम एक आती है ईस्ट से, डायरेक्शन दोनों का अलग है। चलिए ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको समझाने का है हमारा मैकेनिज्म ऑफ मानसून। मानसून तो एक तरीके से विंड्स हैं, मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, ये वो विंड्स हैं जो पहले ट्रेडर्स यूज करते थे, स्पेशली अरब ट्रेडर्स। उन्होंने एक पैटर्न देखा था कि ये वो विंड्स हैं जो लगातार एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। मानसून विंड्स नहीं, वो ट्रेड विंड्स कहलाती थी। और ये विंड जो है मानसून के तौर पर इंडिया में एंटर करती हैं और कुछ समय के बाद वापस लौट कर भी आती हैं। एंड मेनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द अरब यूज दिस ट्रेड विंड्स टू एंटर इन द इंडिया, एंड आफ्टर सम टाइम दे यूज द सेम विंड टू गेट बैक टू द कंट्री। इसीलिए उन्होंने इसका नाम रखा था मानसून विंड्स। अब इसके थोड़े मैकेनिज्म समझ लीजिए आप। मैकेनिज्म, तो सबसे पहला मैकेनिज्म इसका ये है कि मानसून विंड्स क्यों आ रही हैं तरीके से। डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड, लैंड ब्रीज सी ब्रीज वाला पैटर्न। डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग, जमीन जल्दी गर्म होती है जल्दी ठंडी होती है, लेकिन ज्यादा गर्म होती है एज कंपेयर टू द वाटर। गर्मियों में यही होता है हमारे देश में। तो इसी वजह से जो विंड्स हैं वो सी टू लैंड जाती हैं और वही मॉइस्चर लेके आती हैं, वही रेनफॉल कराती हैं। दूसरा है, जहां गर्मी ज्यादा होती है वहीं तो लो प्रेशर होगा। शिफ्ट ऑफ ITCZ जोन टू द गंगा प्लेन्स। ITCZ जोन जो है वो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है। ये जोन इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ या 5 डिग्री साउथ में होता है।
एक लो प्रेशर एरिया होता है और ये एरिया नॉर्थ और साउथ रहता है इक्वेटर के। इट चेंज विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, सन के मूवमेंट से चेंज होता है। सन अगर नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ में आ जाएगा, साउथ की तरफ है तो साउथ में आ जाएगा। इसी तरीके से इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि दिस शिफ्टेड टू द गंगा प्लेन्स, और गंगा प्लेन्स में जब ज्यादा गर्मी होती है तो क्लाउड्स वहीं, विंड वहीं अट्रैक्ट ज्यादा होती है। तरीका है ये समझने का। एक और है कि मदागास्कर जो है ईस्ट 20 डिग्री ईस्ट में, वहां पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और ये भी हमारे देश के मानसून पे अफेक्ट करता है। एक चौथा मैकेनिज्म भी है इसमें। वो क्या है इसमें कि ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है, तिब्बत प्लेट्यू, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और वो एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल करंट बनाता है सी लेवल से 9 किलोमीटर ऊपर, तेज वर्टिकल करंट। तो दैट इज ऑल्सो अ रीजन विच अट्रैक्ट्स दीज विंड्स टुवर्ड्स इंडिया। और सबसे लास्ट पॉइंट दिया हुआ है वो 2 जेट स्ट्रीम जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ये मैकेनिज्म है, ये 5 मैकेनिज्म है मानसून के हमारे इंडिया में। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये बताता है कि इनके अलावा भी हम बता सकते हैं कि मानसून कैसा होगा। आपने कई बार देखा होगा मैनी ऑफ द साइंटिस्ट जो होते हैं वो पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि इस बार मानसून कम बरसेगा, कब आएगा, लेट होगा। ये सब चीज कैसे करते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो हमारे अर्थ में जहां इंडिया है उसके नीचे इंडियन ओशियन है और ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है। तो चलिए वहीं से डाटा शुरू करते हैं। ईस्टर्न या साउथर्न ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, और किस एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया में। हमारे ग्लोब के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल एरिया है, हम वहीं की बात कर रहे हैं। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथर्न पैसिफिक ओशियन, सबसे पहले ट्रॉपिकल एरिया ईस्ट में आ रही है और साउथ में आ रही है ये एरिया। और उसके साथ साथ हमारा जो इंडियन ओशियन है, यहां पर क्या होता है, पैसिफिक ओशियन में बेसिकली हाई प्रेशर होता है और हमारे यहां पे लो प्रेशर होता है। लेकिन आफ्टर 3 to 5 years दिस प्रेशर चेंज, ये प्रेशर चेंज हो जाता है। वहां लो प्रेशर और यहां हाई प्रेशर चेंज हो जाता है। इसे कहते हैं हम साउथर्न ऑसिलेशन। इसे ही कहा जाता है साउथर्न ऑसिलेशन। द चेंज इन प्रेशर इज नोन एज साउथर्न ऑसिलेशन। तो इसी तरीके से हमारे इसमें 2 जगह और दिए गए हैं, तहीती और डार्विन। आप जरा मैप पे देखेंगे तो तहीती पैसिफिक ओशियन में 18 डिग्री साउथ एंड 149 डिग्री वेस्ट में दिया हुआ है। मैथ में आपने वो ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेम वैसी पॉइंट आप मार्क करके देखना। 18 डिग्री साउथ एंड 149 डिग्री वेस्ट तहीती। और डार्विन ऑस्ट्रेलिया में 12 डिग्री 30 मिनट साउथ एंड 131 डिग्री ईस्ट। यहां पर ये 2 पॉइंट के कंपैरिजन किया जाता है और इनके प्रेशर पॉइंट्स को अगर माइनस किया जाता है, अगर रिजल्ट माइनस में आता है तो समझ लो हमारे इंडिया में मॉनसून लेट आएगा और देर से बरसेगा, कम बरसेगा, एवरेज रहेगा। माइनस में आता है, पॉजिटिव आता है तो अच्छा बरसेगा मॉनसून। ये एक पॉइंट तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कैसे हमारे देश का मॉनसून रहेगा। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है इसमें, पूर्वियन कोस्ट। पूर्वियन कोस्ट में बेसिकली जो करंट फ्लो होता है वो कोल्ड पूर्वियन करंट है, लेकिन वो कुछ सालों के बाद चेंज हो जाता है वार्म करंट में। ओशियन करंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये भी हमारे देश के मानसून पर इफेक्ट करता है। आप कभी भी देखना पूर्वियन कोस्ट के नाम से, वो बताएगा कि हमारा वो उसके भी गर्म और ठंडा होने से भी असर पड़ता है। इसे कहते हैं हम अल नीनो। बहुत फेमस चीज है ये, बहुत जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है, अल नीनो। और जब दोनों ही प्रेशर कंडीशंस को मिला दिया जाता है, साउथर्न ऑसिलेशन और नीनो को, तो बन जाता है वो ENSO। तो ये था इस वीडियो में। इतना पढ़ लेंगे तो आगे चैप्टर में कोई मुश्किल नहीं होगी, इतना पहले समझना जरूरी है। So read it again and again. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Wait for the next video. Till then, goodbye.